ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी लड़ाकों ने समंदर में एक जहाज हाईजैक कर लिया। दावा किया कि उन्होंने इजरायल का जहाज हाईजैक किया और इसलिए इसे समंदर में इजरायल और अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती माना गया, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने डंके की चोट पर दावा किया कि इजरायल का एक जहाज उनके कब्जे में है। और वो आगे भी लाल सागर में इजरायल के जहाजों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि गैलेक्सी लीडर नाम का इजरायल का जहाज उन्होंने हाईजैक कर लिया। हूथी लड़ाकों ने जिस जहाज को पकड़ा वो तुर्की से भारत की ओर आ रहा था, लेकिन लाल सागर में यमन के नजदीक पहुंचते ही हूथी लड़ाकों ने जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे यमन के बंदरगाह पर ले गए, जिसके बाद हूथी लड़ाकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि इजरायल का एक जहाज उनके कब्जे में है, जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। और हूथी लड़ाकों का कहना है कि वो लाल सागर में इजरायल के दूसरे जहाजों को भी निशाना बनाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पहले लाल सागर के ऊपर से इजरायल पर मिसाइलें दागी और अब वो इजरायल के जहाजों का लाल सागर से आना जाना मुश्किल करना चाहते हैं। क्योंकि जहाज हाईजैक करने के बाद हूथी लड़ाकों ने इजरायल को सीधी चुनौती दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही उन जहाजों को टारगेट करेंगे जिन पर इजरायल के झंडे लगे होंगे। इजरायल की कंपनियों के जहाज भी उनके निशाने पर होंगे, इसलिए जिन जिन देशों के नागरिक इजरायल के जहाजों पर क्रू मेंबर की तरह काम कर रहे हैं वो उन्हें वापस बुला लें, क्योंकि हूथी विद्रोही समंदर में इजरायल के जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हाईजैक करके कर दी और पूरी तैयारी से जहाज का अपहरण करने का दावा किया। खबर है कि गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को आखिरी बार 2 दिन पहले लाल सागर में देखा गया था, जिसके बाद जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर खबर आई कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया और हूथी लड़ाके उसे अपने साथ यमन लेकर चले गए। हूथी लड़ाकों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जैसे ही जहाज यमन के नजदीक पहुंचा, हूथी लड़ाकों का हेलीकॉप्टर जहाज के ठीक ऊपर पहुंच गया और धीरे धीरे कई हूथी लड़ाके जहाज पर उतर गए, जिसके बाद उन्होंने जहाज को कब्जे में ले लिया और इसी के साथ संकेत मिल गए कि लाल सागर में जंग का एक नया मैदान तैयार हो रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके इजराइल से सीधा भिड़ने की तैयारी में हैं। क्योंकि उन्होंने केवल जहाज का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि ये भी बोल दिया कि लाल सागर में यमन के नजदीक से इजरायल का जो जहाज गुजरेगा, हूथी लड़ाके उसे अगवा कर लेंगे। लेकिन इजरायल ने हूथी लड़ाकों के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि लाल सागर में हाईजैक किया गया जहाज उसका नहीं था और उस जहाज पर एक भी क्रू मेंबर इजरायल का नहीं है। यानी इजरायल ने हूथी लड़ाकों के दावे को ही नकार दिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इजरायल का है ही नहीं। हालांकि उसने ये माना कि हूथी लड़ाकों ने एक इंटरनेशनल मालवाहक जहाज पकड़ा है जो तुर्की से भारत रवाना हुआ था और उस जहाज पर यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको समेत कई देशों के 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिनमें एक भी इजरायल का नागरिक नहीं है। यही नहीं, इजरायल ने कहा कि इस मालवाहक जहाज की मालिक ब्रिटेन की एक कंपनी है और जापान की एक कंपनी इस जहाज को चला रही थी। आसान शब्दों में कहें तो ब्रिटेन के जहाज को जापान इस्तेमाल कर रहा था। ये दावा इजरायल ने किया और हूथी लड़ाकों के इजरायल का जहाज हाईजैक करने के दावे को ही नकार दिया। या यूं कहें कि इजरायल ने ईरान की हूथी लड़ाकों के जरिए उसे घेरने की प्लानिंग फेल करने की कोशिश की, क्योंकि इजरायल ने केवल उसका जहाज हाईजैक होने की खबर खारिज नहीं की, बल्कि इस मामले में ईरान को भी घसीट लिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों का यह कदम ईरान की एक आतंकी हरकत है। यमन के हूथी लड़ाकों के सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है और इसीलिए इजरायल ने इस मामले में बेझिझक होकर ईरान का नाम लिया। गाजा जंग के बाद इजरायल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ चुका है और जैसे ही खबर आई कि हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज का अपहरण किया है, इजरायल आक्रामक हो गया और नेतन्याहू के कार्यालय का बयान आया कि ये ईरान की एक और आतंकी हरकत है जो समंदर के उन रास्तों पर खतरा बढ़ाती है जहां से अलग अलग देशों के जहाज गुजरते हैं, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके लाल सागर में खुली जंग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने इजरायल के झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाने की चुनौती भी दी। लाल सागर में जहाज हाईजैक करने से कुछ घंटे पहले भी हूथी लड़ाकों ने धमकी दी थी। हूथी लड़ाकों ने इजरायल को सीधी धमकी दी और बोल दिया कि वो इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती।
और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को बार बार निशाना बनाएंगे। हालांकि इजरायल ने इस बात से मना कर दिया कि उसका जहाज हूथी लड़ाकों के कब्जे में है, लेकिन खबर आई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इजरायल के एक बड़े कारोबारी का है, जबकि इजरायल का कहना है कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो ब्रिटेन की कंपनी का है। यानी जहाज किस देश का है इसी पर पेच फंस गया, क्योंकि हूथी लड़ाके अपनी पीठ ये कहकर थपथपा रहे हैं कि उन्होंने इजरायल का जहाज अगवा कर लिया, जबकि इजरायल ने गैलेक्सी लीडर को अपना जहाज मानने से ही मना कर दिया। और दुनिया इस बात पर फंस गई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो असल में किसका है, क्योंकि हूथी लड़ाकों का दावा अलग है और इजरायल का अलग। सारी उठापटक के बीच ये तो पक्का है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूथी लड़ाके भी इजरायल का तनाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गाजा में जंग के बाद इजरायल उनके निशाने पर आ गया और वो सीज फायर की मांग करते हुए इजरायल को धमका भी चुके हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से दक्षिणी इजरायल के एलर्ट शहर पर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने एलर्ट पर ड्रोन से भी अटैक किया था। एक ड्रोन तो एलर्ट में एक रिहायशी इमारत से टकरा भी गया था, जिसके बाद इजरायल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए। न्यूज 18 की टीम भी दक्षिणी इजरायल के एलर्ट शहर पहुंची, जहां लाल सागर में इजरायल की नौसेना हूथी लड़ाकों से भिड़ने की तैयारी करती नजर आई। हम लाल सागर के पास मौजूद हैं, इजराइल की सीमा के अंदर। बोट को आप देख सकते हैं लाल सागर में जो इजराइल के हैं और लगातार सीमा की निगरानी करें। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर के रास्ते जब इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं, तो अमेरिका भी सावधान हो गया था। उसने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया था और बाकी का काम इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कर दिया था, जिसे हूथी लड़ाकों के सक्रिय होते ही दक्षिणी इजरायल में सीमा पर तैनात कर दिया गया था। पिछले कई हफ्तों से एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर में हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन हूथी लड़ाके नहीं रुके। उल्टा उन्होंने इजरायल पर हमले तेज करने के संकेत दे दिए, जिसके लिए लाल सागर में जंग का माहौल बनता दिखा, क्योंकि हूथी लड़ाके लाल सागर के रास्ते ही मिसाइलें दाग रहे हैं और इसीलिए इजरायल ने वहां अपने जंगी जहाजों की गश्त बढ़ा दी। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है, जिसकी सीमाएं यमन, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों से लगती हैं। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश हैं, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश हैं। और इन सब के बीच इजरायल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलर्ट शहर बसा है। हूथी लड़ाकों के निशाने पर दक्षिणी इजरायल का यही शहर है, जिसे इजरायल के सबसे शांत शहरों में गिना जाता है। लेकिन गाजा की जंग की आंच इजरायल के इस शहर तक भी पहुंच गई, क्योंकि इजरायल के खिलाफ हमास का साथ देने के लिए हूथी लड़ाके मैदान में आ गए। और यमन की राजधानी सना से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजरायल के एलर्ट शहर